पाकिस्तान जहां चीन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर भरोसा कर रहा है और वो भरोसा फेल हो रहा है, वहीं भारत के मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने पहली बार ही इस्तेमाल किए जाने पर बता दिया कि ताकत कितनी बड़ी है। पाकिस्तान की मिसाइलों का काल बनने वाली भारत की रक्षा प्रणाली के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। सुदर्शन चक्र जो हमारा S-400 है वो उसका अहम किरदार है, लेकिन हमारे पास जो पूरा विस्तृत एयर डिफेंस सिस्टम है उससे आपको खबरदार करते हैं। किसी भी एयरबेस के लिए ज़रूरी है कि जितना अच्छा उसके आक्रमण की क्षमता है, जितनी मजबूत आक्रमण क्षमता है, उतनी ही अच्छी उसकी रक्षा प्रणाली भी हो। जो भारत के बारे में, भारतीय वायुसेना के बारे में खास बात है वो ये कि हम मशीनों पर कम निर्भर करते हैं और इंसानी शक्ति पर ज़्यादा निर्भर करते हैं। इतना ज़रूरी होता है एक एयरबेस की सुरक्षा को दुरुस्त रखना। देखिए, आप ये समझ लीजिए कि अगर एयरबेस सुरक्षित ना हो, हाँ, तो यहाँ से आप लड़ाई नहीं कर पाएंगे। हाँ, क्योंकि अगर अटैक इस बेस पर अटैक हुआ, यहाँ डैमेज हुआ, रनवे डैमेज हो गया या हमारे इंस्टॉलेशन डैमेज हो गए, तो फ्लाइंग नहीं हो पाएगी। फ्लाइंग रिस्ट्रिक्ट बहुत रिस्ट्रिक्शंस पड़ेगा। हाँ, तो हमारी जो रेड जाएगी, स्ट्राइक जानी होगी, या हमारी जो एयर डिफेंस एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करने होंगे इस बेस से, हाँ, वो नहीं कर पाएंगे। हमारा काम है इस बेस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, हाँ, इसकी रक्षा करना। और अगर कोई दुश्मन जहाज़ या उनका अनमैन्ड एयरक्राफ्ट भी अगर यहाँ आता है, तो हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि हम उसे दूर ही मार सके, इससे पहले कि वो अपना बॉम्ब, अपना रॉकेट हमारे ऊपर छोड़ सके। हाँ, हम उसे पहले ही मार सकते हैं। सर, इसमें हम देखते हैं कि कुछ सेकंड्स में कब विमान आते हैं, निकल जाते हैं, तो यानी आपका जो खतरा है जिससे आप लड़ रहे हैं वो भी कुछ पलों का खेल है। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, कुछ पलों का ही खेल है, क्योंकि जो जहाज़ है, जो दुश्मन का जहाज़ आएगा, वो हमारे ऊपर आएगा लगभग 900 से 1100 किलोमीटर प्रति घंटे पे। अच्छा, मीटर्स में बात करें तो 250 से 350 मीटर प्रति सेकंड उसकी गति है जी, उस स्पीड से आ रहा है वो जहाज़। हाँ, तो उसे उतनी जल्दी डिटेक्ट करके, हाँ, उसे ढूंढ कर उसके ऊपर लॉक लेकर इससे मारना है, और फिर उसके साथ ही जहाज़ पे भी जाना है, क्योंकि कोई भी दुश्मन जहाज़ अकेला नहीं आएगा, उसके साथ और भी जहाज़ होंगे, वो हमेशा एक पैकेज में आएगा। तो उन सभी जहाज़ों को दूर ही मारना है, ताकि इससे पहले कि वो अपने वेपन लोड हमारे ऊपर डाल सकें। हाँ, क्योंकि वो भी प्लानिंग करके आता है, हाँ, कि जब हमारे ऊपर अटैक करने आएगा, हाँ, उसके 1 या 2 जहाज़ मारे जाएंगे, हाँ, या 1 या 2 जहाज़ टारगेट पे नहीं पहुंचेंगे। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम उन सभी को दूर ही मारें। और अगर कोई गलती से हमसे छूट कर अंदर आया, तो हमारा जो इगला मैन पैड सिस्टम है वो उसे फिर मारता है। ये सिस्टम जो है इस एयरबेस के ऊपर जब हम डिप्लॉय करते हैं, तो लगभग 18 किलोमीटर तक की हाइट की एक सुरक्षा कवच बनाता है, जो हॉरिजॉन्टली लगभग 25 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है। अच्छा, तो कोई भी जहाज इसके अंदर घुसने में सोचेगा हाँ, कि अगर उसके ऊपर हमारे सिस्टम का लॉक आए, हमने हमारे सिस्टम लॉक ले लिया, तो उसका बचना नामुमकिन के बराबर है।